तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इस हुकूमत को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। अब हुकूमत के पास बैरून मुल्क से कर्जा लेने के अलावा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। रुपए की कदर से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से मशवरे ले रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने नून लीगी रहनुमाओं को उनके पुराने बयानात भी याद दिलाए और कहा कि ये अहल लोग जो आए हैं कहते थे महंगाई इमरान खान की नाअहल टीम की वजह से है, तो अब इन्होंने क्या क्या किया। मिफ्ता इस्माइल कहते थे पाकिस्तान में 137 रुपए फी लीटर पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर सकेगा। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहलावार हटाएं या एक साथ आवाम पर बोझ डालें। फैसला आज किए जाने का इम्कान। सारी सब्सिडी खत्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपए 15 पैसे बढ़कर 195 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपए तक पहुंच जाएगी। पीटीआई हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके आखिरी दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। पीटीआई हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। पीटीआई हुकूमत के इस इकदाम को मौजूदा हुकूमती वज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। मुल्क की मुआशी हालत तशवीशनाक। डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त फैसलों की ज़रूरत। मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तेल की कीमत में इजाफे या कौमी असम्बली की तहलील का बड़ा फैसला मुतवक्के। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अगला हफ्ता अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला ले सकते हैं या एक हफ्ते के अंदर कौमी असम्बली तहलील की जा सकती है। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से 3 रोज़ा तवील मुशावरत की। इस तजवीज़ पर गौर किया गया कि नून लीग को अब हुकूमत छोड़नी होगी या पूरी मुद्दत यानी अगस्त 2023 तक हुकूमत करना होगी, जो सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब हुकूमत मुश्किल फैसले करे। पार्टी ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के खुसूसी इजलास में शिराकतदारों को बुलाकर मुतफ़िका फैसले किए जा सकते हैं। मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इस्लाहात पर तमाम पार्टियां फौरी इत्तफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा। एक बयान में कहा कि जारी मुआशी बहरान में एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने से कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान हुकूमत गई, अब दावे पूरे करने का वक्त है। आवाम को रिलीफ देना मुश्किल, IMF की मानना भी मुश्किल। शहबाज हुकूमत मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटे, देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के मायानाज तरीन माहिर मुआशियात और चोटी की कारोबारी शख्सियात के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में सिख बिरादरी के 2 अफराद के कत्ल की मजम्मत। कहा इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान दुश्मनी है, ऐसे दुश्मनों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। पेशावर के इलाके सरबंद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिख बिरादरी के 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला। धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद एहलकारों में लांस हवलदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही उज़ैर असफर और सिपाही कासिम मकसूद शामिल। शहीद बच्चों में 11 बरस का अहमद हसन, 8 साल का एहसन और 4 साल की बच्ची अनम शामिल हैं। ISPR का कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ खुदकुश हमलावर, उसके हैंडलर्स और सहूलतकारों तक पहुँचने के लिए तहकीकात कर रही हैं। मुल्क भर में आज भी हीट वेव बरकरार। मौसम गर्म और खुश्क है। लाहौर में हीट वेव में शिद्दत आ गई। कुछ देर पहले लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 46 डिग्री तक जाने का खदशा। इस्लामाबाद में 41, पेशावर में 40 और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की आज शाम से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान।
मुल्क में मौसम गर्म होने के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून गुजरात के फुटबॉल ग्राउंड कोटला अरब अली खान में जलसा करने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में पावर शो करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान और मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पाक सरजमीन पार्टी के तहत कराची में खवातीन का जलसा होगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वो अमारात के मरहूम सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार एकजहती के लिए कौमी सोग के दौरान आज तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान का कौमी परचम सरनिगू है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने 71 बरस का मजमूई कर्ज अपने दौरे हुकूमत में लिया। गंदम और चीनी की बरामदात बंद करके दरामदात शुरू की। मुआशी हालात असद उमर की हुकूमत खतरनाक हद तक ले गई। अब इसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले असद उमर ने कहा था कि मुआशी हालात रोज़ बरोज़ खतरनाक होते जा रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है। आवाम में गम अब गुस्से में बदलता जा रहा है और वक्त ख़त्म होता जा रहा है। और चोलिस्तान में शदीद खुश्कसाली और हीट वेव के सबब दर्जनों भेड़ें हलाक। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कई इलाके खुश्कसाली से शदीद मुतासिर हैं। चरवाहों और मवेशी मालिकान को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भेज दी है।